नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। एडिक्शन टू रिकवरी यानी व्यसन से सुधार की ओर। अभी इस चीज़ को समझने से पहले समझना ये ज़रूरी है कि एडिक्शन क्या है और रिकवरी में क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले मैं अगर बहुत साधारण शब्दों में कहूँ, एडिक्शन या व्यसन यानी किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उसके जीवन की प्राथमिकताएं प्रभावित हों, वो एडिक्शन है। और आज समाज में भिन्न भिन्न तरह के एडिक्शन प्रचलन में है। कुछ विजुलाइज हैं, कुछ विजुलाइज नहीं है, यानी कि कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विजुलाइज हैं, जो दिखते हैं, उनको नियंत्रित करना, उनके लिए समाधान ढूंढना, या कहें तो उसका कोई थेरेपी के माध्यम से या उपचार के माध्यम से निदान करना आसान है। लेकिन जो विजुलाइज नहीं है, वो व्यक्तियों में एक दीमक की तरह काम करते हैं और एक लंबे समय बाद पूरे के पूरे व्यक्तित्व को ही, या कहें पूरे जीवन को ही दीमक की तरह वो चाट जाते हैं ना। अगर मैं कहूँ विजुलाइज एडिक्शन, यानी अगर प्राइमरी एडिक्शन के संदर्भ में मैं बात करूँ तो केमिकल डिपेंडेंसी, या कहें तो ड्रग एडिक्शन है ना। ड्रग एडिक्शन के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, विजुलाइज है, वो दिखता है, क्योंकि वो प्रभाव छोड़ता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। दिख जाता है कि उसने किसी केमिकल का सेवन किया, यानी उसके व्यवहारों से दिख जाता है, उसके बोलचाल से दिख जाता है। चाहे उसने शराब का सेवन किया हो, चाहे किसी तरह के अदर केमिकल जो समाज में आज जैसे कहें तो जीवन रक्षक दवाइयों में उपलब्ध होने वाले है ना, अफीम या गांजा, मैरिजुआना या कोई पार्टी ड्रग्स, वो दिख जाता है ना। और अब उसे एडिक्शन क्यों, और जो कर रहा है उसे एडिक्ट क्यों कह दिया जाता है? वो इसीलिए कह दिया जाता है क्योंकि अब उसके जीवन की प्राथमिकताएं जो थी, यानी सबसे पहले तो सेल्फ ही होता है ना। वो सेल्फ केयरिंग रहता है। जो सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी सोच इस कदर प्रभावित हो चुकी होती है, उसके विचार इस तरह प्रभावित हो चुके हैं, और व्यवहार, उसका जीने का तरीका ही बिल्कुल बदल चुका होता है। तो एक समस्याएं आती हैं ना, और एक समय में ऐसी समस्या आती है कि पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही उसका उससे घिर जाता है ना। उसके साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों के जीवन पर भी प्रभाव आने लगता है। कई तरह की क्षतियाँ होती है ना, शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, भावनात्मक क्षति, आर्थिक क्षति, पारिवारिक क्षति, कार्य क्षेत्र में क्षतियाँ, यानी कहें कि पूरे के पूरे जीवन को वो एक इस कदर अंधकार में ले जाता है कि एक अब नामुमकिन सा लगने लगता है। ऐसे में ही ज़रूरत होती है थेरेपी की, या कहें ट्रीटमेंट की, या ट्रीटमेंट सेंटर की, या कहें तो रिहैबिलिटेशन सेंटर की। अभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने के बाद उसका वो व्यवहार यानी नशा करना तो बंद हो जाता है, और उसको एक तरह से शिक्षित किया जाता है ना। शिक्षित किया जाता है, उसकी समस्या के प्रति शिक्षित किया जाता है, कैसे वो आगे बढ़ सके उसे मोटिवेट किया जाता है ना। लेकिन अगर व्यक्ति वहाँ रहकर मात्र नशा छोड़ने को रिकवरी मान रहा है तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये भूल पहले घर रहकर भी कर चुके होते हैं बहुत लोग ना, जो सफलता तभी मिलती है कि नशा छोड़ने को ही वो रिकवरी मानते हैं। वो नशा छोड़ना तो एक क्लीन लाइफ का सूचक है, वो एकमात्र क्लीन लाइफ है, एक स्वच्छ जीवन है। वो नशा नहीं कर रहा है। अब नशा नहीं कर रहा है तो वो ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है? वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है।
तो इसीलिए फिर अनकंफर्टेबल होता है और फिर फील गुड के लिए नशे की तरफ जाता है। तो रिकवरी का मतलब ये है कि एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जिसके व्यक्तित्व के आकर्षण से, है ना, उसके परिवार के लोग, समाज के लोग, उसके संपर्क में आने वाले लोग उससे प्रभावित हों, है ना, उसके विचारों से प्रभावित हों, उसके व्यवहारों से प्रभावित हो ना। और ये काम बहुत बखूबी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो 12 कदमों की उपचार पद्धति होती है वो उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही करती है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही करती है ना। अब जाहिर सी बात है, जब नशे के सेवन से उसके शरीर पर प्रभाव पड़ा है तो उसे शारीरिक रिकवरी भी मस्ट है। इमोशनली डिसबैलेंस हुआ है तो इमोशनली रिकवरी भी मस्ट है। मेंटली भी अनकंफर्टेबल हुआ है, कई तरह की मानसिक बीमारियों की चपेट में आने की शुरुआत हो चुकी है ना। तो मेंटल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है उसे ना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करने की सोच लेकर आगे बढ़ना, यानी स्पिरिचुअल बनना, या कहें तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना। तो अभी अगर नशा मुक्त रहने के बाद इस सभी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो ये माने कि वो सफलता के मार्ग पर चलने को तैयार हो गया है, या कहें तो चल पड़ा है, जो उसके जीवन को अनंत खुशियों से भरने वाली है ना। अभी देखा ये गया कि कुछ लोग केवल नशे को छोड़ने को ही रिकवरी मान लेते हैं। अगर नशा समस्या होता तो छोड़ देना समाधान होता, वो एक ड्राई ड्रंक स्टेज है ना। केवल नशा छोड़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है और अपने आप को कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं हम खुद से ना। दूसरे तो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की चीज़ें, हम खुद कर रहे हैं ना, सेल्फ मोटिवेट हैं हम ना। हमें इम्पैक्ट दिख रहा है हमारे ऊपर, जो पॉजिटिव वर्क हुआ है उसका ना प्रभाव दिखता है एक व्यक्ति के ऊपर। अगर वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है, उसके बात के तरीक़ों से दिखता है। और मात्र अगर नशा छोड़ा हुआ है तो कुछ समय तक छोड़े रख सकता है, लेकिन असंतुष्टि की भावना आनी स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी किए गए सकारात्मक कर्म से सकारात्मक परिणाम आते हैं और सकारात्मक इफेक्ट दिखता है एक व्यक्ति पर ना। तो अभी हमें समझना यही ज़रूरी है। और समाज में बहुत तरह के एडिक्शन प्रचलित हैं, लेकिन अभी हम देखें कि बहुत से आज युवा पीढ़ियों में तो देखा जा रहा है कि अगर वो केमिकल डिपेंडेंसी की स्टेज पर है, नशे में ट्रैप हो गया है, तो उसके साथ साथ पैरेलल एडिक्शन की फर्स्ट स्टेज वाले भी कुछ व्यवहार चल रहे हैं। इंटरनेट एडिक्शन है ना, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग है ना, बहुत सारे एडिक्शन की चपेट में है। तो उसे एक ही चीज़ से नहीं, हाँ निकला सबसे जा सकता है। ये थेरेपी हर तरह के एडिक्शन पर वर्क करने के लिए सक्षम है, लेकिन प्राइमरी रूप से अगर देखा जाए तो ड्रग एडिक्शन, शराब यानी अल्कोहलिक जो हो गया है, अल्कोहल से निकाल कर उसकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करती है। फूड भी एडिक्शन है ना। यहाँ तक कि वर्कहोलिक भी एडिक्शन है कि काम ही काम 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 ही के बारे में सोचना। काम को सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन काम ही काम है ना। ऑनलाइन शॉपिंग, कई तरह के एडिक्शन है, लेकिन प्राइमरी एडिक्शन जो माइंड को पूरी तरह से हैक करता है, और तो सोच से करता है, ये सोच के अनुसार ही केमिकल हैक कर लेता है ना माइंड। और जब किसी के माइंड को ही हैक किसी केमिकल ने कर लिया, एक शरीर को चलाने वाली जो फोर्स है वो तो मस्तिष्क ही है, तो अब सिग्नल ही गलत जाएंगे। जब मस्तिष्क किसी और के नियंत्रण में चला गया तो दिक्कत आती है। तो ये आज मेरा उद्देश्य बताने का यही है कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग कमिटेड होते हैं कि नशा नहीं करेंगे, और नहीं भी करते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर वो करते क्या है। इसी वजह से एक समय बाद अगर कोई जीवन की समस्या से उन्हें जूझना पड़े तो वो टूट जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ये नशा छोड़ने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये नहीं समझ पाते कि नशा छोड़ने के बाद ही तो मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना था,
ज़िंदगी उतार चढ़ाव से चलती है, तो मुझे सीखना था इस चीज़ को। और नशा छोड़ना ये गारंटी कोई है कि मेरे ज़िंदगी में कोई समस्या ही नहीं आएगी। ये गारंटी है कि नशा मुक्त रहते हुए समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मैं अपने मस्तिष्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ कि उन समस्याओं का सामना करके, संघर्ष करके उस मुश्किलों से भी निकल जाऊँगा। तो मैं यही चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों की जानकारी समाज में होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा होगी यानी किसी के समस्या के संदर्भ में हमें शिक्षा का होगी, शिक्षित होंगे तो जागरूकता होगी, और फिर नशा मुक्त रहकर हमें वो एक जो आत्मसम्मान, हमारी जो स्वयं की नज़रों में ही सम्मान गिरा है, वो भी तो उठाने के लिए कार्य करना है। तो हमारे कर्म से ही होगा, हमारे विचारों के परिवर्तन से होगा, हमारी सोच के बदलाव से होगा, हमारे व्यवहारों से होगा, है ना। खोए हुए रिश्तों को मजबूत करना, कार्य क्षेत्र में पुनः ग्रोथ करना, समाज का फिर प्रोडक्टिव मेंबर बनना, समाज की मुख्य धारा में जुड़कर फिर अपने जीवन को पुनः एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए जीना। तो ये सब कुछ हमें करना होगा, तब हम माने कि ये हम एक रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कई तरह के सवाल आते हैं, है ना, कई इंक्वायरीज में भी पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि समाज में अभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ये ना हो कि समस्या से निकालने के लिए थेरेपी या ट्रीटमेंट सेंटर या उपचार किसी तरह का भी कराएं और बस नशा मुक्त रहने को ही रिकवरी मान लें, तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। ये लंबे समय तक अगर चल भी रही है तो वो उन संघर्षों को नहीं झेल पा रही होती है और एक दिन फिर बिखर जाती है वो ना चीज़ें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जितना भी संभव हो सके अपने को प्रोटेक्ट किया जाए, अपनी सोच पर काम किया जाए, विचारों पर काम किया जाए, व्यवहारों में बदलाव ला जाए, तब समझें कि हम एक रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से आपके बीच में समय समय पर आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।